बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में एक मिट्ठू पंडित रहता था। वह शहर से पढ़कर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में उसे गौरी चिड़िया मिलती है। चिड़िया के 2 बच्चे खो गए थे। वह बच्चों को ढूंढ रही थी। गौरी चिड़िया पंडित जी से कहती है, पंडित जी, मेरे 2 बच्चे खो गए हैं। आप ज्योतिष लगा कर देखिए तो सही, मेरे बच्चे किस ओर गए हैं। पंडित ज्योतिष विद्या तो पढ़ा नहीं था, पर उसने थोड़ी देर पहले 2 बच्चों को दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा था। बस उसे एक बात सूझ गई। वह बोलता है, दक्षिण दिशा में ढूंढो, मिल जाएंगे। गौरी अपने बच्चों को ढूंढने दक्षिण दिशा में चल पड़ती है। उसे उसके बच्चे मिल जाते हैं। अब गौरी चिड़िया जहाँ भी जाती, हर किसी को पंडित के ज्योतिष की बात सुनाती। गौरी की हर घर आना जाना था। वह कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, शहर से पढ़कर आए हमारे गांव के पंडित है ना, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वह अपने ज्योतिष विद्या से मेरे बच्चे को ढूंढ निकाला है। इस तरह वह सारे नगर में बात फैला देती है कि शहर से पढ़कर आया हुआ पंडित बहुत बड़ा ज्योतिषी है। इसी बीच रानी का 9 लखा हार चोरी हो जाती है। खोजबीन शुरू हो जाती है, पर हार का कुछ पता नहीं लग पाता। उसी दरबार में कालू कौवा भी रहता है। वह भी हार ढूंढकर वापस आ जाता है और कहता है, महाराज, हार का तो पता नहीं चल पाया, पर आप कहें तो मैं एक ऐसा ज्योतिषी को बुला लाऊं जो अपनी ज्योतिष विद्या से हार का पता लगा लेगा। मैंने गौरी चिड़िया से सुना है कि वह बहुत बड़ा ज्योतिषी है। उसने उसे खोए हुए बच्चे ढूंढ निकाले थे। कौवे की बात सुनकर महाराज कहते हैं, अगर तुम उस ज्योतिष के बारे में जानते हो तो देर क्यों करते हो? जाओ, जल्दी जाओ और उसे बुला लाओ। कालू कौवे पंडित को बुलाने चला जाता है। पंडित के घर पहुंचकर उससे बोलता है, कहिए पंडित जी, क्या हाल है? मैं राज दरबार से आया हूँ। महारानी का हार चोरी हो गई है। आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इसलिए महाराज ने आपको बुलाया है। आप मेरे साथ चलिए। कौवे की बात सुनकर पंडित जी मन ही मन घबरा जाता है और मन ही मन बोलता है, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ ज्योतिषी आता नहीं। ये सब उस गौरी चिड़िया के कारण हुआ, पर अब कोई नाटक करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो पंडित जी? कुछ नहीं। हाँ, चलो अब राजमहल चलते हैं। यह कहकर पंडित जी कौवे के साथ राजमहल आ जाता है। तब राजा पंडित से कहते हैं, रानी का 9 लखा हार चोरी हो गई है। उसके बारे में ज्योतिष लगाकर कुछ बताइए पंडित जी। सुना है आप बहुत बड़े ज्योतिषी। मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए महाराज, मैं हार का पता लगा लूंगा। ठीक है, 1 सप्ताह में अवश्य पता लग जाना चाहिए। यह सुनकर पंडित जी सोचते हुए जाने लगते हैं और कहते हैं, अब क्या होगा? यदि मैं हार का पता नहीं लगा पाया तो महाराज मुझे कड़े से कड़ा दंड देगा। इस तरह 6 दिन बीत जाने के बाद राजा ने पंडित को फिर बुलाया और कहा, पंडित जी, आज आप मेरे महल में ही रहेंगे। कल तक हार का पता लग जाना चाहिए। शाम हो गई, फिर रात भी हो गई। पंडित की तो भूख प्यास जाती रही। उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, पर नींद कहाँ। उसे तो दंड की चिंता लगी हुई थी। पंडित जी करवटे बदलता बदलता बड़बड़ाने लगता, चिंता जा निंदिया आ, चिंता जा निंदिया आ। रानी की 2 दासियों के नाम थे चिंता और निंदिया। पंडित के मुंह से अपने नाम सुनकर वह घबरा जाती है। संयोग से उन दोनों ने ही हार चुराया था। चिंता निंदिया से बोलती है, सुन रही हो निंदिया, पंडित ने ज्योतिष से हमारी करतूत का पता लगा लिया है। यदि पंडित ने राजा को हमारे नाम बता दिए तो फिर हमारी खैर नहीं। चलो दोनों पंडित के पास चलकर उससे माफी मांगते हैं। यह कहकर दोनों पंडित के पास चली जाती है और कहती है, पंडित जी, अब आप ही हम दोनों को संकट से बचा सकते हैं। हार हम दोनों ने ही चुराया है और वह बगीचे में एक बहुत बड़ा पेड़ है ना, उसके पास दबा कर रखा है। यह सुनकर पंडित जी कहते हैं, ठीक है, इस बार तो मैं तुम दोनों को बचा लूंगा, पर फिर कभी चोरी न करना। ठीक है पंडित जी, हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। अगले दिन दरबार लगता है। तब पंडित जी कहते हैं, महाराज, मेरे हिसाब से रानी का हार बगीचे में जो बहुत बड़ा पेड़ है उसके पास दबा हुआ है। राजा ने नौकर भेजकर पेड़ के आसपास खोजने के लिए कहा। सचमुच हार पेड़ के पास मिल गया।
हार को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जानते हो दोस्तों फिर क्या हुआ? राजा ने पंडित को बहुत सा धन इनाम में देकर विदा कर दिया।